हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स ने आज के डेट में इस आईपीओ को कितने टाइम सब्सक्राइब किया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से कैसी हलचल देखने को मिल रही, क्या कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आने वाले समय में इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है या नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ यदि हम लोग डिस्कस करें तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये आईपीओ 14 से ओपन हुई थी अप्लाई करने के लिए। आज यहाँ पे देखा जाए तो 17 इस आईपीओ में दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति 5 PM तक आप लोगों के लिए रखा गया था, उसकी हो चुकी है। अब इस आईपीओ में देखा जाए तो कल आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय हम लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स किस कैटेगरी में कितने होते हुए देखने को मिला, उसका क्या कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिल सकता है, तो कैसे मिल सकता है उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन इस कंपनी के फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्राइस बैंड की बारे में बात करें तो कंपनी की जो अपर प्राइस बैंड है 425 रुपये, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे 425 रुपये पे आपको अप्लाई करनी होगी। इसी अपर प्राइस बैंड 425 रुपये पे 26 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम यहाँ पे अप्लाई करते समय सिलेक्ट करेंगे तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगा। वैसे तो इस कंपनी की 859 करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिल रही है। इस 859 करोड़ की टोटल इशू साइज में देखा जाए तो 225 करोड़ फ्रेश इशू है। कंपनी के पास 225 करोड़ तक की पैसे जाने वाली है और 634 करोड़ तक की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। कंपनी की बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कल लिस्टिंग होने वाली है। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्टर और पॉइंट्स है कि यहाँ पे टोटल इशू साइज में से 45% शेयर एंकर इन्वेस्टर के पास जाते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि एंकर इन्वेस्टर के पास देखा जाए तो 45% लगभग 90,92,070 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट होने वाली है। क्यूआईवी को यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 30% तक की शेयर 60,61,380 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करी जाएगी। और एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 15% 30,30,60,690 यहाँ पे इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 20,20,460 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी 10%। 5% की बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को और रिटेलर्स कैटेगरी को 10% टोटल इशू साइज की शेयर एलोकेट होने वाली है। रही बात इस कंपनी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 90,92,070 इक्विटी ऑफ शेयर जो एलोकेट किया गया है 386 करोड़ तक की वैल्यू की, उसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 21 मार्च की बात करते हैं तो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद यहाँ पे मिलने वाली है और 20 मई को यहाँ पे मिलेगी। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स उसकी यदि हम लोग बात करें तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 19 की बात करते हैं तो अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 20 की बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 20 को डिमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 21 की बात करते हैं तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ में देखा तो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 11,050 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली। मिनिमम 11,050 पे आपके पास अमाउंट्स होगी तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,950 पे होनी चाहिए और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,05,550 पे आपस होगी तो जाकर बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्वालिटी पावर आईपीओ की प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% थी, अभी 73.91% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी प्रमोटर्स की देखने को मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल आईपीओ को यदि हम लोग देखें दूसरे दिन की समाप्ति के बाद तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि एंकर इन्वेस्टर को 90,92,070 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था और 90,92,070 इक्विटी ऑफ शेयर 386 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है। रही बात क्यूआईबी कैटेगरी की बात करने की तो क्यूआईबी ने जिस तरीके से जैसे पहले दिन रिस्पॉन्स दिखाया था उससे बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 0.62 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जैसे क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दूसरे दिन की समाप्ति के बाद देखने को मिल रही है, उस समाप्ति के बाद कल के डेट में देखा जाए तो जिस तरीके की इशू साइज है जो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 से 9 गुना तक 2 बजे तक कल के डेट में सब्सक्राइब हो जाती है तो जाकर यहाँ पे रिटेलर्स थोड़ी सी रिस्क टेकर वो भी होंगे, वो यहाँ पे रिस्क लेने की आपको चांस ले सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को मार्केट आज के डेट में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन क्या कंटिन्यू कल के डेट में मार्केट क्लोजिंग रहती है नहीं
वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि अभी तक की बात करते हैं तो QIB कैटेगरी में 60,61,000 इक्विटी ऑप्शन ऑफर किया गया था, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 37,37,370 इक्विटी ऑप्शन 159 करोड़ तक की वैल्यू की यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिला है। HNI कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 1.11 टाइम्स तक की IPO HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 30,30,690 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 33,26,960 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, लगभग 142 करोड़ की 141 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे देखा जाए तो 1 गुना से ज़्यादा HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बिग HNI कैटेगरी की तरफ से इस IPO में ज़्यादातर पैसे आते हुए देखने को मिले, लगभग 1.48 टाइम तक IPO बिग HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। 20,20,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 29,88,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, 128 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 127 करोड़ की ये IPO यहाँ पर देखा जाए तो 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में 1.48 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। स्मॉल HNI कैटेगरी के बारे में बात करें 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाली कैटेगरी की, तो 0.33 टाइम तक ही IPO सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस IPO में थोड़ी सी रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से थोड़ी सी ठंडे रिस्पॉन्स देखने को मिल रही, क्योंकि 10,10,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 3,38,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। 14 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 0.33 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात यहाँ पे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात करने की, जिसके लिए 10% टोटल इशू साइज की एलोकेट करने के लिए रखा गया है, इसके कारण से IPO रिटेलर्स कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलने वाली है, तो यहाँ पे 1.07 टाइम तक की IPO सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। लगभग 20,20,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 21,71,546 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, लगभग 92 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO 1.07 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लेकिन इस IPO के साथ जो बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद भी IPO फुल्ली ओवरऑल ओवर सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिला है। 0.83 टाइम तक की IPO सब्सक्राइब हुई है, लगभग 83% तक ही IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 1,11,12,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 92,35,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोल लेगी, 392 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO 0.83 टाइम तक की IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रही बात इस IPO की पहले दिन के रिस्पॉन्स के बारे में बात करने की, तो पहले दिन भी इस IPO में उतनी अच्छी रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो मिली हुई थी। 0.58 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ था। QIB ने थोड़ी सी अच्छी रिस्पॉन्स दिखाया था, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स पहले दिन जो मिली थी वो यहाँ पे कंटिन्यू उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब होता पूरी ओवरऑल, तो जाकर यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आते हुए देखने को मिलते, लेकिन उस तरीके की वैसे नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिला। पहले दिन 0.62 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई थी और दूसरे दिन की समाप्ति हुआ 0.83 टाइम तक ही IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं निकल कर आ रही है। वैसे इस IPO में फाइनल अप्लाई करने की प्लानिंग कल के डेट में 12 से 2 के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो जिस तरीके से जैसे आज के डेट में अजय यहाँ पे देखा जाए अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है उसके कारण से यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरीके की कोई भी कारोबार होते हुए नहीं देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में कल के डेट में QIB के बाद कुछ मोमेंटम आती है नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर के बाद, तो उसके बारे में आप लोगों को टाइमली अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय